ABN9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुज राय। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों काफी अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं पॉलिटिक्स में। कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने एक लंच बैठक की थी जिसमें कई विपक्षी पार्टियों के साथ राहुल गांधी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की और इस बैठक के बाद जो है वो राहुल गांधी ने एक साइकिल रैली निकाली और साइकिल पर बैठ के साइकिल चलाते हुए संसद तक पहुंचे। जी हां, इसमें कई विपक्ष के नेता भी शामिल हुए और राहुल गांधी ने इसमें जो है वो सबसे अहम मुद्दा वो महंगाई को ही बनाया है। इस बैठक में जो है वो कई मंत्री और नेता भी उपस्थित रहे। इस बीच जो आपको बता दें कि बीएसपी और आप पार्टी जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं हो सकी, लेकिन इस बैठक में जो है वो कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि इस बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। पेगासस 3 नए कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। हालांकि हंगामे के बीच दोनों ही सदनों में एक एक विधेयक को मंजूरी मिली। विपक्ष ने अपने तेवर और कड़े करने का फैसला किया है। वहीं आक्रामक विपक्ष के नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के न्योते पर ब्रेकफास्ट किया और इस दौरान सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार की। इसके बाद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने महंगाई के खिलाफ संसद भवन तक साइकिल मार्च निकाला। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि आप लोगों को आमंत्रित करने का एकमात्र मकसद था कि हमें एकजुट होना चाहिए। जितना ही ये आवाज एकजुट होगी उतना ही शक्तिशाली होगी और बीजेपी एवं आरएसएस के लिए इसे दबाना उतना ही मुश्किल होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें एकजुटता की बुनियाद को याद रखना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि नाश्ते पर हुई इस बैठक में कुल 17 पार्टियों को न्योता दिया गया था, लेकिन बसपा और आम आदमी पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरी तरफ बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में संसद में विपक्ष के रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का आचरण संविधान, संसद और जनता का अपमान करता है। मॉनसून सत्र में यह संसदीय दल की तीसरी बैठक थी जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। वहीं बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री ने इसे जनता का अपमान बताया और कहा कि जनता ही सांसदों को चुनती है। वहीं प्रधानमंत्री ने इस बयान पर नाराजगी जताई। पापड़ी चाट बनाने की बात करना अपमानजनक बताया। वहीं कागज छीन लेना और उसके टुकड़े कर फेंकना, माफी भी न मांगना उसे अहंकार को दर्शाता है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्राय ने सरकार पर जल्दबाजी में विधेयकों को पारित कराने का आरोप लगाते हुए सोमवार को दावा किया कि 7-7 मिनट में एक विधेयक पारित कराया गया। ओब्राय ने एक ट्वीट में कहा था कि पहले 10 दिनों में संसद में कमाल मोदी साहब ने 12 विधेयक पारित कराए और इसका औसत समय 7 मिनट प्रति विधेयक है। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं। बता दें कि पेगासस जासूसी विवाद और 3 केंद्रीय कृषि कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण मॉनसून सत्र के पहले दोनों सप्ताह की कार्यवाही बाधित हुई और अब तक सदन में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। हालांकि हंगामे के बीच ही सरकार कुछ विधेयकों को पारित कराने में सफल रही। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ। वहीं विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई और 2 बार के स्थगन के बाद बैठक दोपहर को 2:40 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सदन में विपक्ष का हंगामा जारी था। सदन में नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन 2021 विधेयक चर्चा के लिए रखा। सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया। वहीं दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन 2021 पर चर्चा के दौरान हंगामे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा।
सीतारमण ने कहा कि संसदीय शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। असहमति होने पर आप विरोध कर सकते हैं। बहरहाल जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो उन्हें बाधित करना और धमकाने वाले अंदाज में उन्हें घेर लेना, यह सब अस्वीकार्य है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित रही। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को मंजूरी दी। वहीं लोकसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद अपहरण करीब 4:10 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्ष दोनों से संसद में जारी गतिरोध का मिलजुल कर हल निकालने की अपील की। समझा जाता है कि सभापति ने मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही पहली बार स्थगित होने के बाद संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सदन में जारी गतिरोध को दूर करने के बारे में चर्चा की। बता दें कि पेगासस जासूसी कांड और किसान आंदोलन को लेकर संसद में जारी हंगामे के बीच कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है। इस सिलसिले में विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर आमंत्रित किया, मगर इस मीटिंग से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और मायावती की बसपा दूर ही रही। माना जा रहा है कि संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पर यह मीटिंग बुलाई। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि हमें इस आवाज को एकजुट करना होगा। यह आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी ही मजबूत होगी और भाजपा और आरएसएस के लिए इस आवाज को दबाना उतना ही मुश्किल होगा। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी के बुलावे पर पेगासस कांड से किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए विपक्ष दल सियासी चर्चा कर रहे हैं। वहीं ब्रेकफास्ट मीटिंग में राजद, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, सीपीआईएम समेत अन्य कई दलों के नेता शामिल हुए, मगर अब तक बसपा और आम आदमी पार्टी की ओर से कोई शामिल होता नहीं दिख रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया गया। विपक्ष के नेताओं को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के साथ शिवसेना, डीएमके, लेफ्ट पार्टी, राजद और सपा सहित कई पार्टियों को आमंत्रित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।